नमो नमः। आज हम इस पाठ में त्व और तल प्रत्यय के विषय में पढ़ेंगे। तो हमको कुछ नियमों को याद रखना है। जैसे त्व प्रत्ययान्त जो भी शब्द होगा वो हमेशा नपुंसकलिंग में होगा और तल प्रत्ययान्त जो शब्द होगा वह स्त्रीलिंग में होगा। त्वांतम क्लीबम तलंतम स्त्रियाम, ऐसा कुछ नियम है। एक सूत्र है पाणिनि जी का, तस्य भावस्त्वतलौ। भाव अर्थ होने पर षष्ठ्यंत प्रातिपदिक से त्व और तल प्रत्यय का विधान किया जाता है। जैसे गोर भावः, ये विग्रह वाक्य है। गोर भावः यह विग्रह वाक्य है क्योंकि षष्ठ्यंत प्रातिपदिक से त्व तल प्रत्यय का विधान होता है, इसीलिए हमने षष्ठी का रूप दिया गोर भावः। तो गो शब्द से त्व प्रत्यय कर देंगे, गोत्व बन गया। अगोत्व बनने के बाद हमको तुरंत नियम याद आएगा। हमने आपको सबसे पहले ही बता दिया था, त्वांतम क्लीबम। त्व प्रत्यय शब्द क्या होते हैं? नपुंसकलिंग वाले। तो हम क्या करेंगे? फलम की तरह गोत्वम बना लेंगे। इसी तरह से स्त्रियाः भावः स्त्रीत्वम। अब आगे चलते हैं। इसी तरह से मृदोर भावः मृदुत्वम। इस तरह से लघोर भावः लघुत्वम, गुरोर भावः गुरुत्वम, ऋजोर भावः ऋजुत्वम, अणोर भावः अणुत्वम, महतोः भावः महत्वम, दृढ़स्य भावः दृढ़त्वम, घटस्य भावः घटत्वम, पटस्य भावः पटत्वम इत्यादि। इस प्रकार से मूल जो शब्द है उस मूल शब्द से त्व प्रत्यय लगा देंगे। जैसे अणु शब्द लिया हमने, अणुर भावः, अणु शब्द था तो लगा दिया, अणुत्व बन गया। और जो भी त्व प्रत्यांत नपुंसक होंगे अणुत्वम हो गया। बहुत सरल रूप है, कोई इसमें कोई भी ज्यादा विशेष परिवर्तन नहीं है। बस आपको ये नियम याद रहना चाहिए कि त्व प्रत्यांत जो शब्द होंगे वह नपुंसकलिंग में होंगे। अच्छा, इसके बाद हम दूसरा प्रत्यय इसी सूत्र के द्वारा जो विधान होता है तल प्रत्यय, इसके विषय में चर्चा करेंगे। तो तल प्रत्यय जो है उसमें लकार की संज्ञा होकर ताप अवशेष बचता है। जैसे उदाहरण के रूप में उन्हीं शब्दों को लेंगे जिनमें हमने त्व प्रत्यय किया, तो आपको और स्पष्ट समझ में आएगा। जैसे गोर भावः, गोत्वम बनाया था, गो शब्द से त्व प्रत्यय रखे और नपुंसकलिंग में बना था। यहाँ तल प्रत्यय शब्द स्त्रीलिंग होगा, इतना अंतर है। जैसे गोर भावः गोता, अब तल प्रत्यय स्त्रीलिंग शब्द है तो ताप प्रत्यय भी हो जाएंगे तो गोता बन जाएगा। स्त्रियाः भावः स्त्रीता, लघोर भावः लघुता, और इसी के आगे गुरोर भावः गुरुता, ऋजोर भावः ऋजुता। आपको नियम याद रहना चाहिए कि तलंतम स्त्रियाम, जब आप तल प्रत्यय बना रहे हैं तो आपको नियम याद रहना चाहिए। अणुर भावः अणुता, अणु शब्द है, तल प्रत्यय ला देंगे ता बचेगा, अणु त टाप आदि करके अणुता बन जाएगा। दृढ़स्य भावः दृढ़ता, पटस्य भावः पटता। इस तरह से त्व और तल प्रत्यय सामान्य आपने जान लिए। इस सूत्र के अतिरिक्त एक सूत्र विशेष और है, ग्राम जन बंधुभ्यस्तल। त्व प्रत्यय नहीं, केवल तल प्रत्यय करता है। ग्राम जन बंधुभ्यस्तल, ग्राम शब्द, जन शब्द और बंधु शब्द, इन तीन शब्द से तल प्रत्यय करता है। लेकिन अंतर आपको याद रखना है, जब तस्य भावस्त्वतलौ सूत्र जब तल प्रत्यय करेगा या त्व प्रत्यय करेगा तो हमेशा भावर्थ में करेगा। लेकिन जो यह सूत्र है ग्राम जन बंधुभ्यस्तल, यह सूत्र जब त्व तो करता ही नहीं, तल जब प्रत्यय करेगा तो इस समूह अर्थ में करेगा। अर्थ में भिन्नता, रूप में कोई भिन्नता नहीं है। जैसे ग्राम शब्द ले लो तो इसकी विग्रह करेंगे, ग्रामाणाम समूहः ग्रामता, अर्थात समूह अर्थ में तल प्रत्यय है। वहां हम क्या कर रहे थे? गोर भावः गुरुता, अर्थात भावर्थ में कर रहे थे, यहां समूह अर्थ में करेंगे। इतना ही अंतर है। इसी तरह से ग्राम, अब इसके बाद द्वितीय शब्द है जन शब्द, तो जनानाम समूहः जनता। तीसरा शब्द है बंधु शब्द, बंधूनाम समूहः बंधुता। इन तीनों शब्दों से तल प्रत्यय होगा और समूह अर्थ में होगा, ये आपको विशेष याद रखना है।
इसके अतिरिक्त इसी सूत्र के अंतर्गत एक वार्तिक पढ़ी गई है, गज सहायाभ्याम चेति वक्तव्यम, अर्थात गज और सहाय शब्द से भी तल प्रत्यय कहना चाहिए, लेकिन किस अर्थ में हो, तो इसी सूत्र के अंतर्गत पठित होने से समूह अर्थ में ही ये वार्तिक तल प्रत्यय का विधान करेगी। जैसे गज शब्द लिया, गजानाम समूहः गजता, ये दूसरा शब्द है इस वार्तिक में सहाय शब्द, तो सहायानाम समूहः सहायता। इस तरह से त्व और तल प्रत्यय को आपने समझ लिया। इसमें विशेष आपको याद रखने की जो बिंदु हैं वो यही है, त्व प्रत्यय शब्द नपुंसक होगा, त्वांतम क्लीबम, तल प्रत्यय जो शब्द होगा स्त्रीलिंग में होगा, तलंतम स्त्रियाम। इसके बाद एक तस्य भावस्तुतलो सूत्र त्व और तल दोनों का विधान करता है, लेकिन भावार्थ में विधान करता है, षष्ठ्यंत प्रातिपदिक से करता है, ये याद रखना है। और इसके आगे यदि हम बात करें तो एक सूत्र और है ग्राम जन बंधुभ्यस्तल, इस सूत्र के द्वारा केवल तल प्रत्यय का विधान है, त्व का नहीं है, ये आपको याद रखना है। तस्य भावस्तुतलो तो दोनों का विधान कर रहा है, लेकिन जो ग्राम जन बंधुभ्यस्तल जो सूत्र है ये केवल तल प्रत्यय का विधान कर रहा है। फिर इसके अंदर वार्तिक भी है अंतर्गत, गज सहायाभ्याम चेति वक्तव्यम, ये भी तल प्रत्यय का विधान कर रही है, और ये सूत्र और ये वार्तिक दोनों समूह अर्थ में ही तल प्रत्यय का विधान कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमो नमः, पुनर्मिलामः।